दोस्तों सोनी का FX5 लॉन्च होने वाला है जो करीबन सितंबर 2026 के मिड में लॉन्च होने वाला है। सोनी FX5 एक बेहद पावरफुल सिनेमा कैमरा है, लेकिन अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हो तो इन 5 लिमिटेशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है यही कैमरा आपके वर्क फ्लो को फास्ट करने की बजाय स्लो कर दे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि FX5 एक खराब कैमरा है। एक्चुअली बात इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक सीरियस फुल फ्रेम सिनेमा लाइन कैमरा है, लेकिन हर पावरफुल कैमरा हर क्रिएटर के लिए सही नहीं होता। और FX5 की सबसे बड़ी बात यही है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कैमरा क्यों खरीदना चाहते हो। आज हम सोनी के FX5 की 5 ऐसी लिमिटेशन देखेंगे जो बाइंग डिसीजन को कम्प्लीटली बदल सकती है। फोटो चाहिए, फास्ट रन एंड गन शूटिंग करते हो, आउटडोर में लगातार शटर और एपेचर कंट्रोल करते हो, ओपन के ड्रॉ शूट करके लैपटॉप पर एडिटिंग करना चाहते हो, या आप पहले से सोनी अल्फा या FX3 इंटरफेस के यूजर हो। हर सिचुएशन में आंसर अलग होगा और वीडियो के एंड में मैं आपको सिंपल आंसर दूंगा FX5 को किसे खरीदना चाहिए और किसको बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, FX5 का हार्डवेयर बहुत सीरियस है। सोनी इसे 5K फुल फ्रेम स्टेक सेंसर, सिनेमा लाइन और वर्क फ्लो और इंटरनल 60 बिट XOC एंड्रो रिकॉर्डिंग के साथ पोजीशन करता है, यानी इमेज क्वालिटी और प्रोफेशनल प्रोडक्शन के लिए ये कैमरा बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। लेकिन आज हम ये नहीं देख रहे हैं कि FX5 क्या क्या कर सकता है। हम आज ये देख रहे हैं कि कहां पर ये कैमरा आपको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर करता है। पहला ड्रॉबैक बहुत ही सिंपल है। FX5 वीडियो फर्स्ट नहीं बल्कि प्रैक्टिकली वीडियो ओनली कैमरा है। अगर आपका वर्क फ्लो ऐसा है कि शूट करते समय आप बीच बीच में फोटो भी लेना चाहते हो, तो FX5 उस काम के लिए नहीं बना है। सोनी की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन में FX5 को मूवी रिकॉर्डिंग और सिनेमा वर्क फ्लो के लिए अराउंड डिफाइन किया गया है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको YouTube वीडियो में शूट कर लूंगा और उसी शूट में थंबनेल, प्रोडक्ट या फोटो या बिहाइंड द सीन फोटो निकाल लूंगा, तो यहाँ आपको दूसरा कैमरा लेना होगा। अब ये लिमिटेशन किसके लिए है? अगर आप प्योर फिल्म मेकर हो, डॉक्यूमेंट्री शूट करते हो, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हो या पूरा शूट वीडियो के लिए है, तो शायद आपको इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सोलो क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, ट्रैवल क्रिएटर हो और एक ही कैमरे से फोटो प्लस वीडियो दोनों लेना चाहते हो, तो हाइब्रिड कैमरा ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। अब आते हैं उस लिमिटेशन पर जो रन एंड गन क्रिएटर को सबसे ज्यादा इरिटेट कर सकती है। वो है फ्रेम रेट और रिकॉर्डिंग मोड बदलते समय FX5 का रिबूट वर्कफ्लो। मान लो आप 24p में वेडिंग सेरेमनी शूट कर रहे हो, अचानक आपको स्लो मोशन शॉट चाहिए। आप 50 या 60 fp या किसी और दूसरे फ्रेम रेट वर्क फ्लो पर जाना चाहते हो, और अगर चेंज ऐसा है जिसके लिए कैमरे को सिस्टम लेवल मोड चेंज करना पड़े, तो आपको सिर्फ एक सेटिंग चेंज करके तुरंत रिकॉर्ड शुरू करने का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कैमरा रिबूट कर सकता है, रियल वर्ल्ड रिपोर्ट में लगभग कई सेकंड का डिले हो सकता है, और जिन लोगों ने पहले ही कैमरा यूज करके इसका रिव्यू दिया है, उन्होंने लगभग 10 सेकंड के आसपास का रिजल्ट टाइम रिपोर्ट किया है। अब सुनने में तो 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगते, लेकिन कैमरे के सामने मोमेंट चल रहा हो तो 10 सेकंड बहुत ही ज्यादा होते हैं। वाइल्ड लाइट में एनिमल अचानक मूव कर सकते हैं, वेडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट शुरू हो गया है और कैमरा रिबूट हो रहा है। यही डिफरेंस है सिनेमा वर्कफ्लो और रन एंड गन वर्कफ्लो के बीच में। हाँ, इसका वर्क अराउंड है कि आप शूटिंग प्लान पहले से बना सकते हो, SNQ वर्कफ्लो का भी इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर एप्रोप्रिएट हो, और कस्टम प्रेजेंट या प्लानेड शूटिंग मॉडल रख सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको कैमरे की ऑपरेशनल लॉजिक समझनी पड़ेगी। FX5 आपको इंस्टेंट हाइब्रिड कैमरा स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। तीसरा ड्रॉबैक है इंटरनल एनडी फिल्टर की एब्सेंस। अब इमेजिन करो आप आउटडोर में सिनेमैटिक 25 fps शूट कर रहे हो, आपका शटर लगभग 1:50 रखना चाहते हो, आप एपेचर 2.f पर रखना चाहते हो क्योंकि आपको बैकग्राउंड सेपरेट चाहिए, लेकिन सनलाइट बहुत ज्यादा है। अब एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ISO नीचे करो, लेकिन आप ऑलरेडी लो ISO पर हो तो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। शटर बढ़ाओ, लेकिन इससे मोशन रेंडरिंग बदल जाएगी। एपेचर बंद करो,
लेकिन डेप्थ और फील्ड बदल जाएगी। यही एनडी फिल्टर काम आता है। FX5 में बिल्ट इन फिजिकल एनडी फिल्टर नहीं है। सीरियस आउटडोर वीडियो सेटअप में आपको एक्सटर्नल एनडी फिल्टर सॉल्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा। वेरिएबल एनडी फिल्टर, फिक्स एनडी या मैट बॉक्स बेस्ड फिल्टर्स, और इसका मतलब है एक्स्ट्रा एक्सेसरी, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा सेटअप और कभी कभी एक्स्ट्रा हैंडलिंग। अब ये डील ब्रेकर है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप स्टूडियो में शूट करते हो, इंडोर प्रोडक्शन, कंट्रोल लाइटिंग, तो प्रॉब्लम छोटी है। लेकिन आउटडोर फिल्म मेकर हो, रन एंड गन शूट करते हो या वाइड एपेचर सिनेमा लुक लगातार मेंटेन करना चाहते हो, तो इंटरनल एनडी की ऑप्शंस डेफिनेटली वर्कफ्लो लिमिटेशन में आती है। FX5 में ओपन गेट है और सोनी इंटरनल XOCN कॉम्प्रेस रो भी देता है, यानी फीचर्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है उस फीचर की कॉस्ट आपके वर्कफ्लो पर। ओपन गेट का मतलब है सेंसर के ज्यादा एरिया को कैप्चर करना। इसका फायदा क्या है? आप बाद में लैंडस्केप और वर्टिकल फ्रेमिंग के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पा सकते हो। लेकिन रॉ वर्कफ्लो का दूसरा साइड भी है। फाइल बड़ी हो सकती है, स्टोरेज तेजी से कंज्यूम होगा, बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एडिटिंग सिस्टम पर भी ज्यादा लोड पड़ेगा। एक बिगिनिंग क्रिएटर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका करंट लैपटॉप बेसिक है, स्टोरेज लिमिटेड है, आप मोस्टली यूट्यूब वीडियो बनाते हो और अगर आपको एग्रेसिव रो ग्रेडिंग की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसीलिए XOCN रो मत चुनो। रो तब पावरफुल होता है जब आपको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत हो। हाई एंड कॉमर्शियल प्रोडक्शन, हैवी ग्रेडिंग, मैक्सिमम इमेज कंट्रोल, प्रोफेशनल पोस्ट प्रोडक्शन, इन सिचुएशन में इसका वैल्यू बहुत ही बढ़ जाता है। लेकिन क्या यह सिंपल यूट्यूब टॉकिंग हेड के लिए सही है? शायद आपका वर्कफ्लो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप सोनी अल्फा या FX3 से आ रहे हो, तो FX5 को देखकर आपको इनिशियली ऐसा फील हो सकता है ये सोनी है, लेकिन इसका ऑपरेट थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? FX5 में सिनेमा कैमरा स्टाइल ऑपरेशनल लॉजिक ज्यादा दिखाई देती है। सोनी ने फ्रेम रेट, ISO, शटर, आइरिस लट, वाइट बैलेंस जैसी की सेटिंग्स को एक डेडिकेटेड बिग 6 स्टाइल होम स्क्रीन में रखा है। प्रोफेशनल सेट पर ये बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन बिगिनर के लिए डिफरेंस लॉजिक का मतलब लर्निंग कर्व से, यानी यहाँ सिर्फ कैमरा चलना काफी नहीं है, आपको कैमरे की आर्किटेक्चर समझनी पड़ेगी। प्रोफेशनल ऑपरेटर के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली बार सिनेमा कैमरा खरीदने वाले क्रिएटर के लिए ये लर्निंग कर्व है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, FX5 किसे नहीं खरीदना चाहिए? अगर आपको एक ही कैमरे में फोटो और वीडियो दोनों चाहिए, FX5 आपके लिए आइडियल हाइब्रिड कैमरा नहीं है। अगर आपका काम फास्ट रन एंड गन है, जहां आपको बार बार फ्रेम या रिकॉर्डिंग मोड बदलना पड़ता है, अगर आप बार बार आउटडोर शूट करते हैं और इंटरनल एनडी आपके वर्कफ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एडिटिंग कंप्यूटर और स्टोरेज सेटअप बेसिक है और आपको रॉ वर्कफ्लो की जरूरत नहीं है, तो आपको ये कैमरा नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप सोनी हाइब्रिड कैमरा इंटरफेस से सिंप्लिसिटी के यूजर हो और सिनेमा कैमरा वर्कफ्लो सीखने का पेशेंस नहीं है, तो ये कैमरा मत खरीदना। अगर आप सीरियस फिल्म मेकर हो, कॉमर्शियल प्रोडक्शन करते हो, डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, सिनेमा स्टाइल वर्कफ्लो चाहते हो, प्रोफेशनल ऑडियो और मॉनिटरिंग सेटअप यूज करते हो और आपको फुल फ्रेम इमेज क्वालिटी के साथ सीरियस रॉ वर्कफ्लो चाहिए, तो FX5 की ये लिमिटेशन शायद ड्रॉबैक नहीं बल्कि आपके लिए ट्रेड ऑफ हो सकता है। यही रीजन है कि कैमरे को सिर्फ स्पेसिफिकेशन से जज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि FX5 अच्छी है या खराब है, क्वेश्चन ये है FX5 मेरे काम के लिए सही है या नहीं। अगर इस वीडियो से सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, पहली है FX5 वीडियो प्रोडक्शन के लिए बनी है, हाइब्रिड फोटोग्राफी के लिए नहीं बनी। दूसरी है इसका सिनेमैटिक वर्कफ्लो फ्लेक्सिबिलिटी के बदले कुछ ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी मांगता है, और तीसरी है ओपन रो गेट और रो पावरफुल है, लेकिन इसके साथ स्टोरेज बैकअप और एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और अगर आप FX5 को FX3 या सोनी ZV-E10 Mark II से कंपेयर करके डिसाइड करना चाहते हो, तो अगला सवाल यही है, क्या आपको सच में FX5 चाहिए या कम पैसे और सिंपल वर्कफ्लो में आपका काम किसी दूसरे सोनी कैमरे से हो जाएगा? अगर आप FX5 लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि अगली कंपैरिजन शायद आपकी बाइंग डिसीजन बदल दे। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट में जरूर बताइए। हम लोग ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।